नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है एग्ज़ाम का कि कब परीक्षा होगी। जैसा कि संभावित परीक्षा 23 जनवरी को होगी, तो इसी के रिगार्डिंग मैं एक स्टडी वीडियो लाया हूँ कि कैसे हम 120 प्लस का स्कोर बचे हुए समय में, लगभग 1 महीने से कम का समय बचा है, उसमें हम स्कोर कर सकते हैं, जिससे हमारा अच्छा नंबर आ सके कि इसमें हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसको ध्यान में रख सकते हैं। और कुछ मैंने बुक्स वगैरह भी बताई है, लास्ट में कुछ टिप्स भी बताई है, जिसको आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है साथियों। और तो जैसे कि आप देखेंगे स्टडी फॉर जॉब मेरा चैनल है, कृपया करके इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम हमारी जो परीक्षा है वो 23 जनवरी को संभावित है। ठीक है। और इसका रिजल्ट शायद 25 फेब को आ जाएगा। 25 फेब को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो समय काफ़ी मिल गया था क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया था। तो अब नई डेट आ गई है, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बहुत से लोगों की तैयारी अभी अच्छे से चल रही होगी फिर से दोबारा, क्योंकि एक बार कैंसिल होने के बाद परीक्षा दोबारा पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा सबके साथ होता, आप लोग के साथ हो रहा होगा, लेकिन अभी क्या करने, हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इस वजह से खाली बैठने से अच्छा है अच्छे नंबर लाएं यूपी टेट में, जो समय मिल गया है आपको। और किसी की अच्छी तैयारी होगी तो और अच्छा नंबर ला सकता है, जिसकी कम तैयारी रह गई थी, जिसको लगता था यार थोड़ा सा समय और मिल जाता, तो आप लोगों को समय मिल गया है। तो आप अच्छे से पढ़िए और मेरी इस वीडियो को देखिए। अगर आपको इसमें से कुछ फ़ायदा मिलता है, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे नंबर यूपी टेट में ला सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हिंदी है, बाल विकास, 5 टॉपिक्स आते हैं, अंग्रेजी या संस्कृत और उर्दू आता है उसमें से, जो लोग हैं। ठीक है। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं आप लिए भी होंगे। पर्यावरण हो गया, गणित हो गया। ठीक है। ये सब 30-30 के आएंगे। ठीक, सब 30-30 नंबर के आएंगे। ठीक, पता होगा, सब 30-30 नंबर के आपके आएंगे। ठीक है। 30-30 नंबर के आएंगे, टोटल आपका नंबर हो जाएगा 150। ठीक, 150 नंबर की पूरी परीक्षा होगी आपकी। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है। तो हिंदी में कम से कम आप अगर अच्छे से तैयारी किए होंगे तो आपका 25 प्लस स्कोर तो कहीं नहीं गया मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। आप ज़्यादा भी ला सकते हैं, और जिनकी कम अच्छी है वो तो 20 प्लस आराम से कर सकते हैं। ठीक है। बस आप इसको फॉलो कर लें तो ठीक साथियों। जैसा कि आपको पता होगा, आप कोई कोचिंग से पढ़े होंगे या कोई नोट्स आपने पढ़ी होगी, कहीं कोचिंग वगैरह से पढ़े होंगे, तो लो आपके पास नोट्स बने, अगर नोट्स बनाए हैं आप तो नोट से पढ़िए, या तो आपके पास लूसेंट हो गए तो आप लूसेंट से पढ़िए। इन तीनों बुक्स में से अगर आपकी कोई एक बुक है तो आप एक बुक, 2-3 बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लूसेंट है या कोचिंग के नोट्स, तो आप उससे रिवीजन कर लीजिए, मल्टीपल टाइम करिए टॉपिक वाइज। 2-3 चैप्टर बना लीजिए, का 2-3 चैप्टर ख़त्म करना, ताकि जो बचे हुए 3 है, कम से कम 3 से 4 बार आपकी हिंदी पूरी तरह से रिवीजन हो जाए। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं चैप्टर वाइज का एक टाइम टेबल बना दूंगा कि क्या क्या पढ़ें, कि कैसे पढ़ें, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे। और साथ में आपको आदित्य पब्लिकेशन ये बुक तो कंपलसरी है होना, समझ लीजिए साथियों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा है और इससे से मार्क्स आते हैं हर परीक्षा में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक संग्रह है। यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कुछ अदर स्टेट के भी रहते हैं, यूपीपी है, यूपीएसआई है, आरओ है, यूपीपीसी तक के क्वेश्चन हैं, और यूपी टेट के कुल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जो एलटी है और जो पीजीटी टीजीटी सब के आपके इसमें हिंदी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बहुत ही बढ़िया संकलन, और नई वाली लीजिएगा जो नया प्रकाशन आया है। समझ लीजिए साथियों, अगर आप इसको 2-3 बार हल कर लेंगे तो आप 25 प्लस तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको 2-3 बार सॉल्व कर लें तो आपको 25 प्लस कहीं नहीं जा सकता। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली। ठीक है। आपको डेली 1 से 2 पेपर आपको डेली लगाना है। इसमें कौन कौन सा लगाना है, प्राइमरी वाला हो गया, और प्लस जूनियर का पेपर हिंदी का जो आया है। इससे क्या होगा, आपका ग्रामर पोर्शन तो ठीक होगा, जो रहेगा जो शिक्षण अधिगम के सवाल आते हैं कुछ, वो आपके ये प्रीवियस ईयर पेपर से सही हो जाएंगे। ठीक है साथियों। तो आपको इतना करना है डेली। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए आपके साथ शायद आप लोगों ने यूथ के लिए हो या कोई और हो, यूथ की होगी,
तो आप इससे सॉल्व कर लेंगे, या चैप्टर वाइज होगी, अलग अलग वाली सब्जेक्ट वाइज होगी तो उससे आप इसको हल कर लेंगे, या तो एक मोटी आती है उसमें सब रहता है संकलन, तो आप उससे कर लेंगे। सीटेट के आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने के और यूपी टेट के सॉल्व करने, ठीक है साथियों। आप इसको 2-3 बार आप इसको सॉल्व कर, कम से कम आप डेली इसको 1 से 1.5 घंटे दें, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे दें। इससे क्या होगा कि आप देखिए, क्या हमको नंबर अच्छे लाना, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थोड़ा सा कम पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते। बहुत से लोग हैं क्या करेंगे, अरे हिंदी आसान है, हम इसमें अच्छे नंबर ला ही लेंगे, क्या पढ़ें, तो उन लोग का नंबर कभी कभी कम आ जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो, क्योंकि 30 नंबर का वेटेज सबका बराबर है, तो आपको सबको समय इक्वल देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैथ कमजोर है, तो आप यहाँ से नंबर अच्छे खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप हिंदी के लिए आप इससे से 2-3 चैप्टर पढ़ रहे हैं डेली, इसी से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। अब बाद में समय मिलता तो आप 1 से 2 पेपर इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आराम से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा यार मैं तो बहुत कुछ पढ़ लिया, तो बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। अब बात करते हैं बाल विकास की। बाल विकास की बात करें, बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम आते हैं इसमें, तो इसका भी वेटेज 30 का है। तो इसके लिए आपने नोट्स बनाई होगी, नोट्स से आप पढ़ लीजिए। गंगा प्रकाशन बुक हो तो आप उससे, आप कोई भी बुक हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गंगा प्रकाशन पीडी पाठक की, आपके पास कोई भी बुक है तो आप उसको जितने पढ़ें उसको 1-2 बार रिवीजन कर जाइए अच्छे से। प्लस प्रीवियस ईयर प्राइमरी प्लस जूनियर के 2 सेट, 1 या 2 सेट डेली लगाइए। और ये सेट लगाने में बहुत आसान है अगर यूथ है आपके पास तो, ठीक है। इसमें कम समय में सॉरी, इसमें कम समय में आपके अच्छे 2 से 3 पेपर आप आराम से 1 से 2 पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप एग्ज़ाम तक अगर प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व कर लेते हैं और प्लस थोड़ा बहुत इसके नोट्स वगैरह या बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, आपके यकीन मानिए आपका 20+ 25+ स्कोर कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं, वहीं से उठा के रख दिए जाते हैं। कि यूपी टेट इतना बड़ा एग्ज़ाम वो नहीं है कि बहुत नए नए क्वेश्चन बने, तो उसमें एक वो रहता है, सीमित रहता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की मैं एक सीरीज चालू कर दूंगा, ठीक है। तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप, आपके पास यूथ वगैरह होगी तो आप उससे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आप इतना करते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक टाइम टेबल आपको दे दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना, कैसे पढ़ना इतने दिन में, तो उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा। अब बात करते हैं गणित मैथ की। इसका भी 30 का वेटेज है। बहुत से लोगों की मैथ अच्छी होती है, ठीक है, बहुत से लोगों की कम अच्छी होती है। तो आपने कोई बुक ली होगी, HD यादव होगी आपके पास, या तो RS होगा, या कोई नोट्स होगी, तो आप इसको जो है चैप्टर वाइज डेली 1 या 2 से चैप्टर के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप डेली इसमें सॉल्व करेंगे। 1 घंटा कम से कम एक इस बुक को देंगे, ठीक है, 1 घंटा बुक को देंगे, क्वेश्चन सॉल्व प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप इसको सॉल्व करिए। कुछ ना पढ़िए, आप इसको 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा इसको दे दीजिए, आधा घंटा या 1 घंटा, ठीक है। आप 1 से 2 पेपर प्राइमरी प्लस जूनियर का सॉल्व करिए। अब यकीन मानिए, मैथ के क्वेश्चन मैंने देखा था 18-19 पिछली बार मैंने दिया था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सेम टू सेम विथ आंसर रख दिए गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के PYQ, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम तक 2-3 बार अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। इंग्लिश में जो लोग इंग्लिश लिए हैं उनके लिए क्या है, लूसेंट होगी आपके पास, ठीक है, लूसेंट होंगी, लूसेंट पढ़ लीजिए। या तो आपके पास कोई नोट्स हो कोचिंग की या कोई और बुक हो तो आप उससे चैप्टर वाइज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर में पढ़ना क्या क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं इंग्लिश के लिए, नहीं दिमाग लोगों को, बहुत से लोग इंग्लिश कमज़ोर है या कुछ है, तो आप नाउन देख लीजिए अच्छे से, रूल्स इसके, प्रोनाउन के देख लीजिए, एडजेक्टिव एडवर्ब के देख लीजिए, प्रीपोजिशन के देख लीजिए, कंजक्शन के देख लीजिए, वॉइस देख लीजिए। वॉइस 1-2 नंबर के आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं वॉइस नरेशन के, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें आता है, तो इसमें से आराम से आपके अच्छे नंबर। और मेथड आता है, सबसे बड़ी चीज़ है मेथड से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड, तो ये सबसे क्वेश्चन आपके आते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप डेली सॉल्व करना, पैसे के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पैसेज मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से कहाँ सॉल्व करने, 2011 से लेके 2019 तक के आप इसको सॉल्व कर लेंगे। प्राइमरी प्लस जूनियर के दोनों के इंग्लिश के, अगर आपने इंग्लिश लिए तो आपके दोनों इंग्लिश वहीं से हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। वो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, केवल आप यही सब टॉपिक्स को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं।
और जिन लोगों ने संस्कृत ली है तो संस्कृत वालों के लिए तो वही है नोट्स, कोई बुक जो आपने पढ़ी है, सर्वभूषण सर की बहुत अच्छी बुक आती है, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बस अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है संस्कृत के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, बाद में करते हैं उसकी पर्यावरण की, ये भी 20 नंबर का आता है, 30 नंबर का सॉरी, इसमें भी आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। आपके पास अगर कोई बुक हो, बहुत लोग घटनाचक्र से पढ़ते हैं, अरिहंत है या दृष्टि है, आपके पास कोई भी हो, अरिहंत से आप पढ़ लीजिए अगर आपने पढ़ा ली है, या वाणी आप किसी ने पढ़ा तो वाणी के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए मेन, क्योंकि अब तो मोटी पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा बोरिंग लगता है, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ा अच्छे लेवल की रहती है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप परीक्षा जो वाणी है अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसमें आप केवल 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, जो ब्रैकेट में जो दिए रहते हैं परीक्षा दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट रहता है, आप केवल उसी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसी को देख लीजिएगा। अगर आपने नोट्स बनाए तो नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी 1 से 2 पेपर डेली लगाएंगे। पर्यावरण में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, तो डेज पूछ लेता है, डेज पूछ लेगा, ठीक है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस है, ठीक है, पर्यावरण दिवस पूछ लेता है, प्लस पूछ लेगा पृथ्वी दिवस है, जल दिवस है, ठीक है, जल है, जैव विविधता है, तो ये सब पूछ लेता है, ठीक, ये पूछ लेगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस पूछ लेगा, प्रोटोकॉल पूछ सकता है कि कौन सा प्रोटोकॉल कब आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल हो गया, ये आया था 16 सितंबर 1987, ठीक है, कनाडा में हुआ था ये प्रोटोकॉल, तो ये पूछ सकता है, पेरिस समझौता पूछ सकता है, रियो पृथ्वी सम्मेलन पूछ सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल पूछ सकता है 1997, ठीक है, आपदा प्रबंधन पूछ सकता है, ये अधिनियम कब आया, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये सब आ सकते हैं क्वेश्चन, और ये केवल अधिनियम और ये डेट्स याद करेंगे, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है थीम, जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ जो पर्यावरण में हम अक्सर पूछे जाते हैं, उसकी थीम इस बार याद करिए, 2021 की थीम क्या थी, योग दिवस की थीम है, पर्यावरण संरक्षण की थीम है, जल दिवस की थीम, जैव विविधता दिवस की, टाइगर रिजर्व है, क्या कहते हैं, बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया, कब मनाया जाता है, ठीक है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, और समुद्र दिवस, तब ऐसे डेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें पर्यावरण में पूछे जाते हैं अक्सर, इसको आप देख लें, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं महत्वपूर्ण डेज और थीम उनकी करवा दूंगा एक वीडियो में, जिससे आपके को काफ़ी हेल्प होगी, 2 से 3 या 4-5 क्वेश्चन आपको वहाँ से आराम से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है साथियों, आप इसको देख लेंगे, और इसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे, तो और सबसे बड़ी चीज़ है, कम से कम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है साथियों, कम से कम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, ठीक है, कम से कम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, या तो प्रीवियस ईयर हो, प्रीवियस ईयर सबसे पहले मैं तो यही बोलूँगा 2019 से 2011 से लेके 2019 तक के प्रीवियस ईयर पेपर को आप कम से कम 2 से 3 बार आप कर डालिए, आपके पास यूथ होगी तो आप उसको कर डालिए, या तो वो अलग अलग चैप्टर वाइज, जो जैसे मैं पिछले वीडियो यहाँ बताया ना, इसमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये यूथ ही का बता रहा हूँ, यूथ या आर्यन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, इसके साथ करते हुए चलिए, या तो फिर आपके पास मोटी वाली हो या अलग अलग सेट हो 200-150 क्वेश्चन वाली, तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको उसको ये वाला को प्रीवियस ईयर को करने की जरूरत नहीं, ठीक है, अब इसको 2-3 बार कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा, जब इतना हो जाए तो आप नए भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं, न्यू प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, यूथ का है, आर्यन का है, कई आते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बार बार पीवाईक्यू क्यों नाम ले रहा था साथियों, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस परीक्षा के लिए, आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन उठा कर रख देता है, ये नई चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितना हम रिवीजन करें, जितना प्रीवियस ईयर को घोर के एक एक क्वेश्चन पी जाइए, आप समझ लीजिए, और यकीन मानिए आपका बहुत अच्छे नंबर आपके पेपर में आ जाएंगे। तो साथियों, ये रहा एक मेरा स्ट्रेटेजी वीडियो, और इसे देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इसी तरह की वीडियो मैं आगे लाता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, और आगे भी मैं पर्यावरण की वीडियो बना दूंगा 2-3, जिसको आप देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डेली प्लान शेयर कर दूंगा कि डेली क्या क्या पढ़ें, जिससे हमारा 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए, ठीक है, एग्ज़ाम तक, ताकि जिससे, और रिवीजन जितना होगा उतना ही फ़ायदा मिलेगा, तो जिससे रिवीजन हो जाए तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।